नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 के मतलब प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये है आपका कारपेंटर्स क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है ना। ये आपका किरण पब्लिकेशन का बुक का ये प्रैक्टिस सेट है ना। दोस्तों आप लोग से एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हमारा प्रैक्टिस सेट आप लोग को कैसा लगता है। तो आइए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं 11 नंबर प्रैक्टिस सेट पे। आप देख सकते हैं इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 10 दे चुकी हूँ। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। आइए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। यहाँ भी दे रहा है निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। पायरिया एक संक्रमण है जो मशरूरों के ऊतकों को प्रभावित करता है। यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो इससे दांतों को नुकसान हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीवाणु जनित रोग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है पट्टाकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य द्वितीय को 2 रानियों द्वारा चालुक्य के पर विजय के स्मरण उत्सव के रूप में निर्मित कराया गया था। तो किस पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पल्लव द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करता है। तो ये हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि ईईजी एक प्रशिक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधियों के आकलन के लिए किया जाता है। ईईजी के सही पूर्ण रूप का चयन करें। तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी दे रहा है दांत के कारण मतलब खाली जगह के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है। तो ये हो जाएगा आपका, आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सा रोग होगा। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कवक यानी फंगस के कारण होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत के पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था, तो ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने वाला समेत अभिगम है। तो क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा पेडोलॉजी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है। तो ये हो जाएगा आपका चांदी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अपेक्षाकृत समतल भूमि की व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका पठार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पत्थरों पर बारीकी नक्काशी से बना दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका माउंट आबू में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे कि जनसंख्या की समय समय पर पाए जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना क्या है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका सेंसस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा काका कालेकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के झीलों में फैले ज्वारनमुखी के स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील और उतला लैगून है। तो ये हो जाएगा आपका चिल्का झील। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 1883 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
यहाँ पे संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 15 और 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया था? तो ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा सैयद अहमद खान। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो ये हो जाएगा आपका R.K. शरणमुखम चिट्टी। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि नेयार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य का नेयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? तो ये हो जाएगा आपका केरल में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 5 मीटर और उसकी ऊंचाई 12 मीटर है। इसे बनाने के लिए 5 मीटर के चौड़े कितने मीटर कैनवास की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो बता रहे हैं आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए आप लोग बनाए होंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 पुरुष 12 महिलाएं एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष 6 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 15 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो ये हो जाएगा आपका कितने दिन में पूरा करेंगी? 8 दिन, 12 दिन, 10 दिन, 9 दिन, कितने दिन में आप लोग बताइए? या 8 दिन में पूरा करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है 3 मीटर चौड़े और 1.2 मीटर गहरे नहर में 10 मीटर किमी घंटे की गति से पानी बह रहा है। आधे घंटे में कितने क्षेत्रफल सिंचाई करेगा यदि 9 सेमी स्थित पानी की आवश्यकता होगी? तो कितना होगा? तो 20, 21, 18.8, 20.4 क्या होगा दोस्तों? आप लोग बताइए आंसर फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। ओके, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पे आ रहा है कक्षा के सभी बच्चों का औसत भार 45.5 किलोग्राम थी। बाद में 5 छात्र जिनका 44.6 किलोग्राम और 43.4 किलोग्राम और 44 किलोग्राम 45.5 किलोग्राम 43.5 किलोग्राम है तो कक्षा छोड़कर चले गए, तो परमाणु शेष छात्रों के औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो प्रारंभ में कक्षा के छात्रों की संख्या क्या है? दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। आप लोग बनाए होंगे 16, 21, 24 सॉरी 18, 20 क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 18। आप लोग खुद से बनाकर बताइए कि आंसर क्या होगा। ओके, आप बताइएगा दोस्तों लास्ट में कि आप लोग कितना सही हुआ। ओके, यदि ए से बी 75% अधिक है, सी और डी से 40% कम है, डी ए से 20% अधिक है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है भाई? तो कौन सा ए होगा, बी होगा, क्या होगा? तो आप लोग बनाइए, अब बनाइए, बनाकर बताइए क्या होगा। हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति एक वस्तु के एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है यदि उसे मूल्य के 80% बेचने पर 16% की हानि होती है? तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा दोस्तों? 5, 4, 6, 4.5। तो आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। 5%। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे विभाजन नियम में दो संख्याओं के मौसा निकालने पर अंतिम भाजक 174 तथा भागफल 1, 7 तथा 2 है। यदि दो संख्याओं के योग 11 से विभाजित तो शेष संख्या क्या होगा? 2 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 1 होगा, क्या होगा? और बताइए, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं दोस्तों। रितु एक वस्तु का 12% हानि पर बेची, यदि उसे 55.80 रुपये में अधिक में बेची हो तो 13% लाभ होता है। 10% लाभ के लिए उसे कितना रुपए में बेचना होगा? तो हो जाएगा आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 13 संख्याओं का औसत 65 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 63 है। अगले संख्याओं का औसत 64.5 है। 11 और 12वीं संख्या 2 से 2 अधिक है।
13वीं संख्या से 2.5 कम है तो 11वीं 12वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ओके, चलिए अब हमारे एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल एक त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजाएं 20 मीटर 20 मीटर तथा 24 मीटर है, तो क्षेत्रफल के 3 पाई गुना है, तो वृत्ताकार पार्क का परिमाप निकटतम पूर्णांक क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 191। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है 3,392 रुपये की एक राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटा गया है। ए और बी के हिस्से में 2:5 है, बी और सी के हिस्से में 3:7 है, सी और डी के हिस्से का अनुपात 5:8 है। तो सी का हिस्सा क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या होगा बताइए आप लोग फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा 1060। ओके, चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7500 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2.3/4 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, और बनाने की कोशिश कीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा आप लोग का कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 1773। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर मतलब बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एक काम को 33.1/3% 5 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 40% 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 5 दिन काम किए, फिर बी काम छोड़ दिया, तो ए शेष कितने में पूरा करेगा। दोस्तों बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 दिन में। ओके, तो आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए अब हम चलते हैं। एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष में 11,760 हो जाता है, तो उसी धनराशि के 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4.2/5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा, तो ए बी सी डी क्या होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं। यदि 36, 48 तथा 15 का चतुर्थ अनुपात x है तो 4.2 ये मतलब आ रहा है y-9 13.5 का समानुपात में है, तो y और x के बीच कौन सा अंतर होगा। तो हो जाएगा आपका 13.7। चलिए अब ये दोस्तों ये काफ़ी लंबा है, तो देख सकते हैं आप, इसको बनाना होगा। कैसे बनाना होगा आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए आप लोग को दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन बता लीजिएगा। शहरों की संख्या जिसमें पास अभिछात्रियों की संख्या 55 से अधिक है तो क्या होगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शहर डी से परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या ए तथा बी में कुल फेल अभ्यर्थियों की संख्या कुल कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी। तो इसका आंसर हो जाएगा 90। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक नाव ऊर्ध्वाधर में 2 किमी तथा अनुप्रवाह में 3 किमी 45 मिनट में जाता है, जबकि 3 किमी ऊर्ध्वाधर में तथा 9 किमी अनुप्रवाह में 90 मिनट में जाता है, तो अनुप्रवाह में नाव की गति के किमी क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, बनाने की कोशिश कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए बढ़ते क्रम में 10 11 12 11 13 17 x+2 x+4 31 33 36 42 के माध्यम क्या 24 है। डाटा की माध्यम क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों इसका क्या पहले भाग का क्रिया का, उसके बाद गुना का, उसके बाद मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा बी। ओके दोस्तों अब हम चलते हैं हिंदी वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में सूद का चयन कीजिए। कौन सा सूद है, तो यहाँ पे कौन सा सूद है, तो ये हो जाएगा आपका कवित्री
कवियत्री, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कल्पित का विलोम शब्द क्या होगा? कल्पित का तो मिथ्या, सत्य, झूठ, सही, तो क्या होगा आप लोग बताइए फटाफट। इसका सत्य होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? कारक, वचन, काल, लिंग, क्या कहते हैं? तो कारक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कौन सा पर्यायवाची शब्द है भाई? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका मान, तालाब, अग्नि, पत्ता, क्या होगा आप लोग बताइए फटाफट। तो अग्नि हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडिताइन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ये हो जाएगा इन, आनी, आइन, ताइन, कौन सा लगा हुआ है आप लोग फटाफट बताइए। तो ये हो जाएगा आइन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं शुद्ध वाक्य। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा भाई? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहन ने गुनगुने जल से नहाया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि दुविधा में दोनों शब्द माया मिली ना राम, लोक भक्ति का अर्थ क्या होगा? लोक भक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये आप लोग बताइए ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, एक समय में दो काम करने के लिए में सफलता न मिलना। चलिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, पढ़कर बनाना होगा। आप लोग काफ़ी दिख रहा है। चलिए यहाँ पे दे रहा है कि देशभक्त में सामाजिक शब्द का सही विग्रह क्या होगा? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा आप लोग फटाफट बताइए, टाइम मत लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा देश के भक्त। अब आ रहे हैं यहाँ पे हमारी खराबी के स्रोत कहाँ है? हमारी खराबी के स्रोत ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा फटाफट फटाफट बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा घर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे देशद्रोही कौन है? देशद्रोही कौन है? ए, बी, सी, डी, क्या होगा फटाफट तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा जो अपने काम के प्रति उदासीन हो। ओके, चलिए अब हम चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों 8 मित्र ए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के मुंह करके बैठे हैं। ए और डी के सामने बी के दाएं तीसरा है, जी ए और एफ के बीच बैठा है, एच ए के दाईं ओर बैठा है, ई सी और डी के बीच में बैठा है। ओके, ई और सी डी के बीच में बैठा है। तो जी के सामने कौन बैठा है भाई? कौन बैठा है? तो ये हो जाएगा ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो कौन बैठा है आप लोग फटाफट बताइए। तो ये हो जाएगा ई बैठा है। ओके, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे आ रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे गोला घेरा में क्या होगा आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। एक मिनट, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 2। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 217। ओके, चलिए दोस्तों 7 मित्र हैं, ओ पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। पी के एक अंतिम छोर पर बैठा है, क्यू एस के तुरंत बाईं ओर बैठा है, पी टी के दाईं ओर दूसरा स्थान बैठा है, यू किसी छोर पर नहीं बैठा है। ठीक है, नहीं बैठा है। ठीक है, ओ जो है आर और टी के बीच में बैठा है, तो सबसे बीच में कौन बैठा है भाई? थोड़ा क्वेश्चन हम कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए जो भी दोस्त बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम उसका आंसर जान लेते हैं क्या होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है इसका आंसर। देखिए मत्स्य विज्ञान के हो जाएगा मछली। तो शिलालेखों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? शिलालेखों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो लिखना कहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि स्टेशनरी, कलम, रबड़, तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो देखो इसके अंतर्गत स्टेशनरी में कलम और रबड़ दोनों आएगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 103 फिर घटाया, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी, क्या होगा आप लोग फटाफट बताइए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 13 -13। ठीक है, चलिए
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जो दी गई तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी पहले संबंधित है। निर्दोष के दोषी, तो भिगोना का क्या होगा? भिगोना का अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा सूखा। ठीक है, चलिए अपना अपना मिलाइएगा दोस्तों, कितना आप लोग बना पा रहे हैं। उस विकल्प का चयन करें तो इसका ये हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? आप लोग फटाफट बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी होगा, है ना। तो यहाँ पे तीन तीन वो किया है, ये तीन तीन वो, बी के बाद सी डी ई तीन तीन वो किया है। ठीक है, तो इस तरह जी के बाद एच आई जे। ठीक है, ठीक है, जे तो किसी में नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जो दी गई तीसरी पद में उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी पहले से संबंधित है। 6 9 54 है, 6 9 54। तो क्या जी के पढ़ा पढ़ोगी तो आ जाएगा। तो आप लोग बताइए फटाफट। देखिए क्या किया, 5 4 9 5 4 9 है, 9 6 54, 5 4 9 9 6 54 कर दिया, ऐसे किया है। 5 4 9 और 9 में 6 से गुना कर दिया तो 54 आ गया। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों? 4 2 6, 6 7 42, इसका आंसर आ जाएगा डी। ओके, चलिए अब आ रहा है यहाँ पे कंप्यूटर का ये लिखा जाएगा, तो इसका क्या लिखा जाएगा बताइए? ए आंसर, बी आंसर, क्या होगा? आप लोग फटाफट बताइए कमेंट करके। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बी होगा। ओके, चलिए उस विकल्प के चयन करें जो दर्पण की दाईं ओर आकृति की छवि दर्पण में सर्वाधिक मेल खाता है। तो क्या होगा? तो क्या मेल खाता है दोस्तों? यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा? ऐसे ही कौन सा है भाई? बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अब देखिए यहाँ पे इधर में है, इधर में है, तो इसको क्या किया है? इधर साइड कर दिया है। किसी में है? नहीं है ना। तो आप लोग अपोजिट देखिएगा। ओके, अब देख रहे हैं कि इसका यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग इधर घुमाए, फिर इधर घुमाए, फिर इधर घुमाए, फिर इधर घुमाए, अब बताइए इधर की साइड में घुमाएगा। आप लोग खुद ही बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए क्या होगा? बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइए, टाइम मत लीजिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए अब आ रहा है कि सबसे अलग चुनना है। 63 37 89 17 क्या आएगा? 63 आएगा। ओके, क्यों आएगा भाई? तो 6 3 9 7 3 10 8 9, तो क्या मतलब 3 का स्क्वायर भी आ रहा है। ओके, चलिए अब यहाँ पर है कि असंगत का चयन करें। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो सबसे अलग का चयन करना है। तो यहाँ पे अलग हो जाएगा ये वाला। कैसे होगा भाई? आप लोग बताइए, या इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। आप लोग खुद ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए अब दिख रहा है दिए गए मतलब अलग चुनना है। यकृत, पैर, पेट, हृदय। अब बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा भाई? खुद ही बताइए आप लोग। तो देखिए पैर, पैर क्यों होगा भाई? पैर को छोड़कर सभी शरीर जो है आंतरिक है, मतलब अंदर का भाग है। तो पेट भाई, पेट दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। यकृत, हृदय नहीं दिखाई देता। ओके, चलिए अब हम कथन और कारण देखेंगे, है ना। कथन और कारण देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सभी मकड़ी दाढ़ है, सभी, सॉरी यार, सभी मकड़ी दाढ़ है। ठीक है, सभी दाढ़ घोघा है, सभी दाढ़ घोघा है। ओके, कोई मकड़ी दाढ़ नहीं है, कोई मकड़ी, एक मिनट, मकड़ी, ठीक है, दाढ़, ठीक है, घोघा, घो जी मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मकड़ी दाढ़ नहीं, कोई मकड़ी दाढ़ नहीं है, बात गलत है। कुछ मकड़ी दाढ़ है, कुछ मकड़ी जो है दाढ़ है। तो क्या होगा दोस्तों? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। आइए हम दिखा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा आपका डी। या तो निष्कर्ष 1 आएगा, निष्कर्ष 2 का अनुसरण करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, मतलब बदलना है, गुना और भाग को, जहाँ भी गुना दिखे भाग दिखे उसको बदल कर बनाना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोड में जॉरी को 150, फ्रीड को क्या लिखा जाएगा? फ्रीड को क्या लिखा जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, क्या लिखा जाएगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या लिखा जाएगा? 80 आएगा। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। उस विकल्प के चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आएगा। तो इसका ये हुआ, फिर इसका ये हुआ, तो आर के बाद पी, मतलब घटाते गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा LMK। ओके, चलिए आप लोग बनाने की भी कोशिश कीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पे JKLMNO 6 शिक्षक है, इनमें से प्रत्येक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में अलग अलग विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार के बीच एक ही दिन पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में जे बुधवार को विज्ञान पढ़ाता है, ओ जे के दूसरे दिन बाद गणित पढ़ाता है, के सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है, लेकिन ना ही हिंदी ना ही अंग्रेजी। तो एन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है, LJ से पहले कला पढ़ाते हैं। बृहस्पतिवार को कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? ओके, कौन सा विषय पढ़ाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा B, अंग्रेजी पढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा इंग्लिश वाला क्वेश्चन पे। इन विच each of these question out of the 4 alternative, choose the one which best express the meaning of the given word। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? तो हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा D। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है गिवन बिलो योर 4 sentence you have the identity the sentence wherein an verb modified describe an other adverb। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आइए हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, B और D। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है गिवन बिलो आर दीज सेंटेंस यू हैव टू आइडेंटिटी इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इन प्रीपोजिशन ज्वाइन ए नाउन एंड ऑब्जेक्टिव। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, देयर इज ए काउ इन द फील्ड। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशन इन द फ्लोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे गैप जो है, यहाँ पे केट सीट योर गिनी विल योर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा आपका B साइड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे अरे चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड क्राउडेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डिसेडेड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब हम आ रहे हैं यहाँ पे 4 सेंटेंस हैव बीन गिवन इन द ऑप्शन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैज बीन यूज्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है इथर ही इज मैड और इन फॉरगन मैडनेस। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिस्कनेक्टिक ऑफ और अल्टरनेटिव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, रुकिए एक मिनट, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर राम सेव्ड ए लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विल हैव। यहाँ पे खाली जगह पे विल हैव होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आइडेंटिफाइड सेंटेंस इन द फ्लोइंग सेंटेंस। यहाँ पे क्या आएगा? हैड द गवर्नमेंट मेड ए मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या होगा? तो जगह पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे द सेंटेंस गिवन हियर इज इन एक्टिव वॉइस यू हैव टू चूज फ्रॉम अल्टरनेटिव द करेक्ट पैसिव वॉइस। आई स्पोक टू हिम, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ही वॉज स्पोकन टू बाय मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे इन द क्वेश्चन द सेंटेंस हैव बीन गिवन इन डायरेक्ट स्पीच इन द ऑप्शन 4
changed from a reported speech have been given out of which one is a correct, select the correct one। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आइए हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे द टूरिस्ट सैड वेयर इज द बुकिंग ऑफिस, यहाँ पर जाएगा द टूरिस्ट इंक्वायर्ड वेयर द बुकिंग ऑफिस वाज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर वाले क्वेश्चन। फेसबुक एक क्या है, फेसबुक क्या है, तो एक है सोशल नेटवर्क साइट है। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे MS एक्सेल 2010 में के संबंध में गलत विकल्प को चयन करना है। तो गलत विकल्प कौन सा होगा, आइए हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे गलत विकल्प क्या होगा, MS एक्सेल में एक नई रिक्त ब्लैंक फाइल खोलने के लिए कंट्रोल के साथ O का यूज किया जाता है। यार MS एक्सेल में नई फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल साथ ओपन कर सकते हैं यार, लेकिन गलत कैसे हो सकता है भाई। एक मिनट, ब्लैंक मतलब नया, सॉरी न्यू के लिए आप कंट्रोल के साथ N का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मतलब ऐसे ही किसी का फाइल खोलना चाहते हैं तो हम लोग कंट्रोल के साथ O का यूज करेंगे। ओके, तो इसका हम लोग N का यूज करेंगे। ओके ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट करना, सॉर्ट करना, फिल्टर करना, फॉर्मेट करना आदि किसमें होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका होम में सब होता है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग प्रयोग करते होंगे पेस्ट, सॉर्ट, फिल्टर, फॉर्मेट का। दोस्तों सबसे ज़्यादा हमको लग रहा है बिजली विभाग में ना एक्सेल से ही मतलब आपको वर्क करवाएगा। ओके, ज़्यादा एक्सेल से ही आता है यार, एक कोई हार्ड नहीं है। E5 में टाइप किए गए एक फार्मूला A3 से B4 का विचार करें। यदि सेल A5 को कॉपी किया जाता है और सेल E9 को पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 का फार्मूला क्या होगा। भाई आप लोग एक्सेल सीखे होंगे तो आप लोग को पता होगा, इक्वल टू E7 प्लस F8। ओके, उतना दूर का जोड़ कर दिखा देगा। अब आ रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब प्रोवाइड नहीं है, कौन सा नहीं है, तो भाई तो ये हो जाएगा बाइडू। ओके, बाइडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि MS एक्सेल 2010 में सीट में टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या वाले सेल को किसके द्वारा ठीक किया जाता है, तो किसके द्वारा ठीक किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका टेक्स्ट रैपिंग द्वारा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहे क्रोम ब्राउजर दाईं ओर से प्रत्येक खुले हुए टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस टैब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट्स में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। भाई हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या होता है, आप लोग खुद पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, आप लोग बताइए कमेंट करके। ओके, फटाफट बताइए तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल के साथ के। चलिए अब MS एक्सेल में रिबन में मौजूद क्या चीज का प्रयोग में वर्कशीट में विभिन्न ऑब्जेक्ट जैसे चित्र, चार्ट, पिवट, टेबल, हाइपरलिंक, विशेष सिंबल, समीकरण, हेडर और फुटर का जोड़ने के लिए किया जाता है। तो किसका करने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका इंसर्ट का। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS एक्सेल 2010 में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताइए दोस्तों किस मतलब सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, आप लोग खुद ही बताइए दोस्तों, बहुत ईजी है। तो ये हो जाएगा कंट्रोल के साथ A का प्रयोग। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बटन MS वर्ड 2010 में क्लिपबोर्ड पैन में नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ओके का। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से MS एक्सेल के सूत्र का मान क्या होगा, आप लोग बताइए। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, एवरेज मतलब सॉरी एक मिनट एवरेज का ये कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा, तो इसका 4 आएगा। ओके, अब MS वर्ड 2010 में रूलर विकल्प को सक्रिय करने के लिए निम्न में से किस टैब का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका व्यू का।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। लिखित टेक्स्ट और कागज के कोर के बीच की दूरी को आप किस नाम से जाने जाते हैं? आप किस नाम से जानते हैं? तो बताइए आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो हो जाएगा मार्जिन के नाम से। यहाँ पे आ रहा है ईमेल भेजने के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है? क्या अनिवार्य है दोस्तों, आप लोग फटाफट बताइए। तो हो जाएगा प्रेषक को मेल आईडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में अधिकतम कितनी पंक्तियाँ होती है? तो ये हो जाएगा आपका इतनी पंक्तियाँ होती है। भाई याद रखना, क्वेश्चन पूछ देता है मतलब एग्जाम में। निम्नलिखित में प्रोटोकॉल इसके विवरण के साथ मिलान करें तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा, आइए हम देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा भाई? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका D 1 KB 2 KB 3 KB। ओके, अब आ रहा है MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट को उसके संबंधित कार्य को से सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, यार इसका आंसर हो जाएगा C, A का Z, B का X, C का Y। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप MS एक्सेल 2010 में राइट क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट क्लिक पर विकल्प चुनते हैं। निम्न से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है? तो ये हो जाएगा सीट आपको दिखाई नहीं देता है भाई। ठीक है, आप लोग देख लीजिए खुद ही क्लिक करके। अगर आप लोग एक्सेल, अगर आप लोग के पास कंप्यूटर है, एक्सेल सीख रहा है या सीख लिया है तो ठीक है। इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका वेब पेज। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग का आज प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय।